तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आपको और आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज आप लोग अच्छे से इस पर्व को मनाइए और मिलकर भाईचारे के साथ रहिए और एकता के साथ रहिए। एकता के साथ रहेंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता है, आपको कोई तोड़ नहीं सकता है। पर्व किसी भी धर्म का हो, अगर उसमें भाईचारा ना हो, उसमें प्यार मोहब्बत ना हो, तो वो पर्व किसी काम का नहीं होता है। क्योंकि जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने सीखा है कि पर्व का मतलब ये होता है कि आपस में मिलजुल कर रहने वाला त्यौहार, यानी रहने वाला दिन। यानी पर्व अगर हम आपस में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं तो हमारे लिए पूरे साल का हर एक एक दिन हमारे लिए एक नया पर्व का दिन होगा। लेकिन आजकल का माहौल इतना खराब हो गया है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को देखकर खुश नहीं रहता है और आपस में कुछ ना कुछ उसके खिलाफ मन में कुछ ना कुछ सोचता रहता है, गलत बातें। इसलिए आपसे ये निवेदन है कि आज और अभी से आप लोग अगर किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो उसके बारे में बुरा सोचना बंद कर दीजिए। क्योंकि कहा गया है कि अगर हम जिसकी तारीफ ना कर सकें तो उसका बुराई करने का भी हमारा कोई हक नहीं है। आपस में मिलजुल कर रहना ही जितने भी त्यौहार आते हैं सबका संदेश होता है। तो मैं चाहता हूं आप सभी लोग आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहें और अपने भारतवर्ष का नाम पूरे दुनिया में रोशन करें। क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और बहुत सारे धर्म के लोग जो हैं अलग अलग रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। और फिर भी भारत में सबसे ज़्यादा भाईचारा निभाया जाने वाला देश माना जाता है। लेकिन कुछ समय से देखा जा रहा है कि जात धर्म के नाम पर इधर उधर दंगे फसादे होती रहती हैं। अगर एक भाई किसी दूसरे भाई को आपस में लड़ जा रहा है तो तीसरा आदमी आकर उसमें मजा ले रहा है। तो ऐसा ना हो, आप लोग एक साथ मिलकर एकता के साथ एकजुट होकर किसी भी समस्या का सामना करेंगे। समस्या कितना भी बड़ी हो, आपकी घर की हो, गांव की हो, आपकी जिला की हो या प्रदेश या राज्य की हो या देश की हो, फिर भी आपको कोई हराने वाला नहीं है। अगर हम एकजुट होंगे, एक साथ रहेंगे तो जितने भी समस्या आएंगी, कितना भी बड़ी होंगी, हम सबका सामना अच्छे से कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही हों। मेरी बातें को बुरा मत मानिएगा, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ। मैं सबको, सब में मैं भी हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप लोग को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको बधाई हो। और आप पर्व मनाइए, पतंगे उड़ाइए और मिलजुल कर आना सीखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आपको आज प्रतिशत का जितने भी मैंने सवाल लगवा दिए हैं, जितने भी उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आकर ये प्रश्न आप सॉल्व करेंगे हम लोग। इसके बाद प्रतिशत का एक भी वीडियो नहीं आएगा, ये लास्ट वीडियो है प्रतिशतता का, परसेंटेज का। अब इसके बाद एक भी वीडियो प्रतिशत से रिलेटेड नहीं आएगा, आपको इसी में पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपका एक दो क्वेश्चन बच जाएगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका आंसर तुरंत बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और वीडियो को शेयर कीजिए। और जितने भी प्लेलिस्ट बने, प्लेलिस्ट में जाकर सब वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का जो भी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ये कहता है, जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि कॉपी कलम लेके बैठेंगे तो अच्छे से प्रश्न को सॉल्व करना सीखेंगे। और जिस दिन आप प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करना सीख लिए, समझना सीख लिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न है क्या कहता है। कहता है प्रश्न कि यदि a + b का 15% बराबर हो a - b का 25% हो तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, यानी b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो हम आपको बताए थे कि जब हमें प्रतिशत वाला सवाल मिलेगा तो हम उसमें तीन चीज याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर इंग्लिश में सवाल मिलता है, हमें इंग्लिश में क्वेश्चन मिलता है, तो जहां ऑफ लिखा होगा उसका मतलब मल्टीप्लाई। अगर हिंदी में है तो वहां पे का लिखा होगा और इंग्लिश में रहेगा तो वहां पे ऑफ लिखा होगा, वहां पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे। और जहां हमें परसेंटेज का सिंबल मिलेगा वहां पे बट्टा में 100 लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है। और जहां हमें है मिलेगा उसका मतलब बराबर होता है, यानी इंग्लिश में लिखा होगा इज। ये जिसको मालूम है प्रतिशत का सवाल लगाने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली
है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को लगाना और समझना। ऑप्शन में दिया है 4 ऑप्शन कि 100%, 200%, 300% और 400%। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये जरा हम पता करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं ध्यान से। देखिएगा a प्लस बी, अब यहां पे है का मतलब क्या बोले हैं बाबू, मल्टीप्लाई। 15% है, परसेंट मतलब क्या बोले हैं, बट्टा में 100, यानी 15/100 इक्वल टू है तो इक्वल टू। फिर a माइनस बी, फिर का आया है, का मतलब मल्टीप्लाई, 25 आया 25। अब यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज मतलब बट्टा में 100। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं सर। आइए तो इधर अब देखिए ध्यान से, इस 15 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में जाएगा और ये 100 डिवाइड में तो इसके नीचे डिवाइड में आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 15a, अब इसके पास आएगा तो प्लस 15b और नीचे क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू। और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25a माइनस 25b अपान नीचे क्या आ जाएगा 100। अब 100 से 100 कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये इसके पास जाता है और ये इसके पास जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब सुनिए सुनिए सुनिए, अब जरा ध्यान देने की बात ये है, बात को समझना। क्या करेंगे, सिंपल सा है, बी को उधर भेज देंगे, ठीक, बी को नहीं ए को भेजो, चलो ए को उधर भेज दीजिए और बी को इधर लेते आइए। तो जो ए उधर जाएगा तो क्या बनेगा ऐसे 25a प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा 15a बराबर होगा हमारा क्या कि ये उधर जाएगा ना बी, सॉरी बी इधर आ रहा है ना, तो माइनस 15b प्लस 25b जोड़ दीजिए। तो इस 15 में से 25 में से हमारा ए 15 घटेगा तो बचेगा 10a बराबर ये हो जाएगा 40b। अब 10 को इसके नीचे भेजिए, b को इसके नीचे, तो क्या बनेगा देखिए ध्यान से, बनेगा a/b बराबर 40/10। ये चीज ध्यान दीजिएगा, मतलब a जो है हमारा 40 है तब b क्या होगा 10 होगा। अब क्वेश्चन ये कहता है, सुनिए सुनिए सुनिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, बुझिएगा b जो है 10 है और a जो है 40 है, तो 10 का कितना परसेंट 40 होगा, तो 10 का माना 10 का यक्स परसेंट क्या होगा 40, 10 का यक्स परसेंट क्या होगा 40। अब वही काम जो यहाँ पे किए हैं, तो 10 गुना यक्स बटा 100 बराबर 40, 1 0 से 1 0 और 10 में मल्टीप्लाई में, यानी यक्स बराबर 40 यहाँ पे 400, यानी यक्स यानी जो बी है, सॉरी जो ए है वो बी से 400% ज़्यादा है, यानी जो बी ए है बी का 400% के बराबर है। आया बात समझ में। तो 400 जो ऑप्शन होगा 400% वो वाला ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इजी है कि नहीं कॉन्सेप्ट, बहुत इजी है, इसके साथ लीजिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न देखिए, तो प्रश्न आपको दिख रहा होगा एकदम साफ साफ, प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन एक बात समझ लीजिए डेली लाइफ में भी आपका इसका यूज है इस तरह का प्रश्न का। क्यों, जब आप जो भी लाइट यूज करते हैं, जब उसका लाइट का बिल भुगतान करने जाते हैं तो आपको वो जहाँ पे आप लाइट बिल भुगतान करने जाएंगे वहां पे आपको इस तरह कंडीशन कभी ना कभी मिल ही जाएगा। कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन को समझ लिया तो वो कंडीशन भी आपके समझ में बिल्कुल आएगा। इसलिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए, जब भी आप क्वेश्चन को समझ लेंगे कंडीशन में मालूम हो जाएगा कि क्या कंडीशन हमारे सामने आ सकता है जब हम लाइट का बिल जमा करने जाएंगे। तो सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि बिजली के बिल का भुगतान निर्धारित तिथि से पहले किया जाए तो बिल की राशि पर 4% की छूट मिलती है। निर्धारित तिथि से पहले भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति को 13 रुपए की छूट प्राप्त हुई तब उसके बिल की राशि थी। मतलब क्या है कि जो बिल बिजली का बिल है
अगर आप उसको जमा करने जाएंगे तो जो फिक्स डेट है उससे पहले अगर आप जमा करते हैं तो आपको 4% का छूट मिलेगा। यानी आपका जितना बिल रहेगा उसका 4% आपको छूट मिलेगा, यानी 96% ही आपको जमा करना पड़ेगा, यानी 96% ही जमा करना पड़ेगा। तो कहता है क्या कि एक आदमी है वो अपना बिजली का बिल जमा करता है तो उसे 13 रुपए का छूट होता है। बताइए उसका बिल कितना था। इस क्वेश्चन को आप अपने ऊपर लेके सोचिए कि आप बिजली का बिल जमा करने गए और वो बोला कि लीजिए, आपने उसको पैसे दिए और पैसे देने के बाद वो आपको 13 रुपए वापस कर दिया। वहां पे एक कंडीशन था कि जितना बिल होगा उसका 4% आपको मतलब मिल जाएगा वापस। ठीक, अगर निर्धारित तिथि से पहले जमा करेंगे तो आपको 13 रुपए वापस करेगा। यानी आप उसको कुल कितने रुपए आप उसको दिए थे, यानी आपका बिल कितना रुपए हुआ था, यही पता लगाना है। आया बात समझ में कॉन्सेप्ट इसका? आइए सुनिए। मतलब मान लेते हैं उस आदमी का जो बिल है वो यक्स है, तो यक्स का 4% कितना हुआ है? 13। मान लीजिए उस आदमी का बिल जो है यक्स है, तो यक्स का 4% छूट है, यानी कितना हो जाएगा? 13 मिला है। अब सुनिए, जो इससे पहले बताया है कि जहां का आएगा वहां पे मल्टीप्लाई और जहां पे परसेंटेज आएगा बत्ते में 100, तो लगाई यक्स गुना 4/100 बराबर 13। ये इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये इधर मल्टीप्लाई में काट दीजिए। 4 का नाम 4, 25 चौको 100, और 13 में 25 का मल्टीप्लाई कीजिए तो देगा 25 या 75 के 5 हासिल 7, अब 25 का नाम 25 और 25 7 32। यानी उस आदमी का जो बिल था वो 325 रुपये था, यानी 325 रुपये वो जमा किया तो 13 रुपये उसे वापस मिल गया, यानी 4% छूट उसको मिल गई। यानी 325 का 4% 13 रुपया होगा। विश्वास नहीं है, मोबाइल में कर लीजिए, इजी है। आइए देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन है? पहला ही है 325 रुपया, जो बिल्कुल हमारा सही है। इजी क्वेश्चन, कंसेप्ट इजी, लगाएं इजी, मजे कीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो हाँ, ये वाला प्रश्न देखिए, तो प्रश्न बहुत इजी है, बस आपको समझना है। प्रश्न क्या कहता है, जरा प्रश्न को पढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। ए का वेतन, यानी ए नाम का कोई आदमी है, उसका जो वेतन है वो बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? तो बहुत लोग होशियार होंगे जो बोलेंगे सर बहुत सिंपल है, 25% कम है। जो लोग ये सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हम बताए थे जब इसका परसेंटेज का बेसिक क्लासेस ले रहे थे तो हम आपको बताए थे कि यदि आप मुझसे रुपए में उतना अधिक है तो रुपए में मैं आपसे उतना कम रहूंगा चलेगा, लेकिन अगर आप मैं आपसे परसेंटेज में अधिक हूं तो आप मुझसे परसेंटेज में उतना कम नहीं होंगे। क्योंकि मैं इसका बहुत प्रैक्टिकल एक आपको एग्जांपल भी देकर बताया था, जो 100 रुपये से शुरू था। आपने अगर वो नहीं देखा है तो देख लीजिए, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे बताऊंगा तो जरूर समझ में आएगा। हमने बोला था कि जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ये पूछेगा कि ये इससे इतना परसेंट अधिक है तो बताइए वो उससे कितना परसेंट कम है, सिंपल ट्रिक आपको बताए थे। क्या बताए थे कि 100 इंटू जो वैल्यू दिया रहेगा उसको यक्स अपान, अगर सुनिए ध्यान से, अगर ये कम वाला पहले होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस यक्स, अगर अधिक वाला पहले होगा तो लिखेंगे 100 प्लस यक्स, और जो सॉल्व करेंगे वो हमारा परसेंट में आंसर आ जाएगा। आपको एकदम अच्छे से बताया भी था, इसलिए बोला हूँ पहले प्रतिशत का जितने भी परसेंट का बेसिक क्लासेस हैं वो पहले अटेंड कीजिए, तब जाके सवाल आप देखेंगे तुरंत आपको उसका आंसर मालूम हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे देखिए तो क्या कहता है, और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, अधिक है ना, यानी आप किसका यूज करेंगे? प्लस का। तो आइए, और यक्स बराबर क्या दिया है बाबू? 25। चलो तो हो जाएगा 100 गुना 25 अपान 100 प्लस 25, क्या होगा? ये होगा हमारा 100 गुना 25 अपान, इन दोनों को जोड़ेंगे 125। 25 से काटेंगे तो 25 का नाम 25, 25 पचे 125 होता है, फिर 5 से काटेंगे तो 5 का नाम 5, 20 पचे 100, यानी हमारा आंसर आया 20%। यानी ए जो है बी से 25% अधिक है और बी जो है ए से 20% कम है। 25% कम नहीं है, 20% कम है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा वो सही होगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए। इसलिए होशियारी नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझिए कैसे हुआ है।
ठीक, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इसका कॉन्सेप्ट जो है और लगाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए, ताकि हमें अच्छा लगे और हम मोटिवेट हों। और जितना हम मोटिवेट होंगे उतना आपको भी मोटिवेट करेंगे और नई नई चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।